वेलकम प्यारे बच्चों। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और आप लोगों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को एक टेंशन हो रही है कि 19 फरवरी का पेपर कैसे आएगा। कई बच्चों को यह पता नहीं है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, पेपर ने कैसे आना है। तो ये जो पेपर है बस आपका पेपर ऐसे ही आएगा। ये सीबीएसई बोर्ड का ही सैंपल पेपर है जो सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया था। तो सेम ऐसा ही पेपर होगा आपका जो 19 फरवरी को होना है। क्लियर है? तो पेपर को अच्छे से समझ लीजिए, आपके मन में ऑलरेडी पेपर छप जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कैसे पेपर ने आना है। तो कई बच्चों को जो ये कंफ्यूजन है कि कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे, वो सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। पेपर को ढंग से समझिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न होगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो प्रश्न होगा वो अपठित होगा। अपठित का मतलब होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, काफी बड़ा पैराग्राफ होगा गद्यांश में। एक मतलब स्टोरी टाइप की होगी, एक पैराग्राफ होगा जिसमें से 10 एमसीक्यू प्रश्न होंगे। ढंग से सुन लीजिए, आप लोगों का जो सीबीएसई का 19 फरवरी को पेपर होना है, पेपर है 80 मार्क्स का। ढंग से सुन लीजिए, पेपर है 80 मार्क्स का, 80 नंबर का, जिसमें 40 तो आएंगे एमसीक्यू, 40 आएंगे एमसीक्यू 40 मार्क्स के, और बाकी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे कौन कितने नंबर का है। बेसिकली 40 तो एमसीक्यू हैं और सब एक एक नंबर के हैं। तो 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव कहते हो जिनको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास एक अपठित गद्यांश है। अपठित का मतलब जो आपके सिलेबस से नहीं होगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस से नहीं होगा। इसमें कोई भी एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा जिसमें से 10 एमसीक्यू प्रश्न होंगे जिनके आंसर आपको पैराग्राफ को पढ़कर ही मिलेंगे। अब पैराग्राफ को आपने बारीकी से पढ़ना है, समझकर पढ़ना है। एमसीक्यू इतने आसान नहीं होंगे कि सीधा पढ़कर आपको आंसर मिल जाए, आपको समझना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 10 एमसीक्यू होंगे, एक पैराग्राफ होगा जो आपके सिलेबस से नहीं होगा, कहीं से भी हो सकता है वो, और वहीं से पढ़कर आपको 10 एमसीक्यू प्रश्न करने। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए 10 एमसीक्यू प्रश्न है पहले क्वेश्चन में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये पहले क्वेश्चन से जिसमें अपठित गद्यांश एक, और वहीं से आपको ढंग से पढ़ के इन 10 एमसीक्यू प्रश्नों को करना है। ठीक है, इन पे टिक करना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही होगा, उसमें गद्यांश था, ये एक पद्यांश होगा। पद्यांश का मतलब एक पोयम दी होगी और पोयम में से 5 एमसीक्यू प्रश्न करने होंगे आपको पढ़कर। ये भी आपके सिलेबस से नहीं होगी, ये भी होगी अपठित। अपठित का मतलब जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, या आपके सिलेबस से नहीं है। अब 15 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो 15 नंबर का तो आपका ये अपठित हो गया। पहले क्वेश्चन में क्या है, एक पैराग्राफ होगा जिसमें से पढ़कर आपको 10 एमसीक्यू प्रश्न करने। दूसरे प्रश्न में एक अपठित पोयम होगी। ठीक है, कुछ एक क्या है, मतलब कविता होगी जिसको पढ़कर आपको 5 एमसीक्यू प्रश्न करने, और दोनों अपठित है, मतलब दोनों आपके सिलेबस से नहीं होंगे, वो आपको वहीं से पढ़कर सोच समझ के करने। 15 एमसीक्यू हो गए। क्लियर हो गया? अब देखिए उसके बाद क्या करना है। जो तीसरा प्रश्न है, देखिए अब यह अभिव्यक्ति और माध्यम आ गया। तीसरा प्रश्न होगा, इसमें 5 एमसीक्यू प्रश्न होंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से। ढंग से सुन लीजिए, अभिव्यक्ति और माध्यम से पहले 5 एमसीक्यू प्रश्न होंगे। अभी क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, वो आगे आएंगे। अभी तो हम एमसीक्यू की बात कर रहे हैं जो 40 एमसीक्यू आने। पहले क्वेश्चन में 10 एमसीक्यू होंगे जो पैराग्राफ को पढ़कर करने। दूसरे वाले में एक पोयम होगी, वो भी अपठित होगी, आपके सिलेबस से नहीं होगी, वो भी आपको वहीं से पढ़ के करने। 15 नंबर हो गए। अब 5 एमसीक्यू होंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से। कितने हो गए? 20 हो गए। डन। तो अभिव्यक्ति और माध्यम से फिलहाल 5 एमसीक्यू हो गए और 15 अपठित हो गए थे। ठीक है, 15 एमसीक्यू अपठित हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 20। डन।
अब देखिए, अब चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन आपके सिलेबस की ही कुछ पंक्तियां दी होंगी पोयम की। देखो, जैसे ये वाली जो पोयम है, ये पहली वाली पोयम है आत्म परिचय, मैं निज उर के उद्गार, ये हरिवंश राय बच्चन जी की। इसी को पढ़कर आपको ये 5 MCQ प्रश्न करने, ये पठित है, मतलब ये आपके सिलेबस से। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो पोयम होगी एक, लेकिन ये पोयम आपके सिलेबस से होगी और प्रश्न वहीं से पढ़कर करने 5 MCQ। डन। तो कितने हो गए, अब कितने हो गए, अब हो गए 25। ठीक है, उसके बाद देखो, फिर आप लोगों की सिलेबस से एक गद्यांश होगा। अभी तो आपने पोयम देखी, अब एक गद्यांश भी होगा। जैसे ये है, ये वाला जो चैप्टर है, देखो ये बाजार दर्शन पाठ का है, और यहीं से फिर से आपको 5 MCQ पढ़कर करने। डन। तो ये कितने हो गए टोटल, अब 30 हो गए। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करवाता हूं। पहला क्वेश्चन था एक अपठित गद्यांश, जिसमें 10 MCQ प्रश्न थे, वहीं से पढ़ के करने। दूसरा वाला था एक अपठित काव्यांश, मतलब एक पोयम दी होगी जो आपके सिलेबस से नहीं होगी, वहीं से फिर आपको 5 MCQ करने, 15 हो गए। फिर 5 अभिव्यक्ति और माध्यम के MCQ होंगे जो आपके सिलेबस से होंगे, 20 हो गए। फिर आप लोगों के पास आपके सिलेबस से एक पोयम की कुछ पंक्तियां दी होंगी, 8 पंक्तियां, 10, 12 जितनी भी, और वहीं से पढ़ के आपको 5 MCQ करने, ये सिलेबस से। उसके बाद एक जो आपके चैप्टर है गद्यांश, जैसे भक्तिन, बाजार दर्शन, इनसे ही फिर एक पैराग्राफ दिया होगा और वहां से भी 5 MCQ होंगे, वो भी पढ़कर करने। तो ये 2 पठित हो गए, तो 30 नंबर हो गया। अब 10 नंबर के और MCQ बचे। ठीक है, देखो वो MCQ आएंगे आपके वितान से क्वेश्चन आंसर भी आने और 10 MCQ भी आने। तो देखो ये वितान से 10 MCQ हैं, जो वितान के 3 चैप्टर हैं, सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पाऊं। देखो इनसे 10 MCQ हैं, हो गए 40। यही आपके 40 MCQ। समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन में 10 MCQ, ये है अपठित गद्यांश। फिर दूसरे क्वेश्चन में 5 MCQ, ये भी है अपठित काव्यांश, ये आपके सिलेबस से नहीं है, 15 मार्क्स हो गए। फिर 5 मार्क्स के क्या आएंगे, अभिव्यक्ति और माध्यम के MCQ, 20 हो गए। फिर 5 नंबर का आएगा एक गद्यांश और 5 नंबर का आएगा एक काव्यांश, ये दोनों आपके सिलेबस से होंगे। एक पोयम होगी और एक मतलब क्या है, गद्यांश टाइप का होगा। ठीक है, तो इन दोनों से 5-5 MCQ होंगे, ये पढ़कर ही करने और आपके सिलेबस से होगा। तो 30 नंबर हो गए और 10 MCQ आएंगे कहां से, वितान से, तो 40 हो गए। अब आ जाओ लिखने वालों पर, ये हो गया 40 मार्क्स का। अब लिखने वालों पे आ जाओ। लिखने वाले में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा रचनात्मक लेखन, ये 6 मार्क्स का आता है। ढंग से देख लो, डिजिटल युग और मैं, इसमें 3 है, आपको एक करना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चे अच्छा करते हैं। इसमें आपने लिखना है उस टॉपिक पर रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग, ये 6 मार्क्स का हो गया। ये भी आप 40 मार्क्स के होंगे टोटल। 40 MCQ आएंगे और 40 लिखने वाला होगा रिटर्न पोर्शन, तब 80 मार्क्स बनेगा। 6 नंबर का आएगा रचनात्मक लेखन लिखने वालों में। उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन आंसर आ गए। देखो कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवाद का क्या महत्व है, यह मैंने आपको पढ़ा है, सारे वीडियो में बनाए। नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली के प्रयोग के बारे में क्या मान्यता है, क्योंकि जब हम नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन लिखते हैं ना, तो वो हम अपने विचारों में लिखते हैं, अपनी सोच के आधार पर लिखते हैं, इसलिए इसमें मैं शैली का प्रयोग होता है। मैं का मतलब होता है नए और अप्रत्याशित विषयों पर जो हम लेखन लिखते हैं ना, उसमें हम अपने विचारों का प्रयोग करते हैं, अपनी सोच का प्रयोग करते हैं, अपने नजरिए का प्रयोग करते हैं। तो ये वही वाला है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये देखो, इन दोनों में से आपको एक करना है, इन दोनों में से भी एक करना है। फिर अभिव्यक्ति और माध्यम के 3 प्रश्न और आ गए, वो 2-2 नंबर के थे। ये देखो कितने, ये 3-3 नंबर के हैं। इनमें से क्या है, देखो इन निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर आपको इन तीनों में से 2 करने, ये 3-3 नंबर के हैं। डन। तो देखो ये क्या क्या है, देखो डिजिटल मीडिया, उल्टा पिरामिड शैली के बारे में, ये उल्टी नहीं है, गलत लिखा है, उल्टा पिरामिड शैली, इस पे भी वीडियो बनी है। समाचार पत्रों में विशेष लेखन किसे कहते हैं, इस पे भी वीडियो बनी है, और ये भी है, सब सरल हैं। ये 3-3 नंबर के हैं। तो देखो 5 तो MCQ आने अभिव्यक्ति और माध्यम से, और 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन भी हैं, और 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन भी है। तो कितने हो गए फिर, 5 वो हो गए, 2 और 2 4, यानी 5 और 4 9, और 3 और 3 6, यानी 15 नंबर का अभिव्यक्ति और माध्यम से, जिसमें 5 MCQ, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन।
समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अभिव्यक्ति और माध्यम से क्या है 5 MCQ, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3-3 नंबर के फिर 2 क्वेश्चन। समझ रहे हो। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं। जो मैंने पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो बनाई है, यानी लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3, उनमें से ये आने 2-2 नंबर के, और लेसन नंबर 4, 5, 6 से ये 3-3 नंबर के आने। अब आप वीडियो देख लेना और बाकी कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। अब आ गया आपकी बुक से क्या आएगा, देखो बुक से पहले ये है पोयम का। देखो पोयम में क्या है, ये है 3 प्रश्न है, आपको 2 करने और ये 3-3 नंबर के हैं। समझो पोयम के 3 प्रश्न है पहले और 3 में से 2 करने 3-3 नंबर के, यानी 6 नंबर का है, क्योंकि 3 है लेकिन करने 2 हैं, 3-3 नंबर के। ये पोयम से। फिर उसके बाद पोयम से ही प्रश्न है, ये फिर 3 प्रश्न है। अब आप बोलोगे सर पहले भी तो 3 थे, लेकिन वो 3-3 नंबर के थे, ये 2-2 नंबर के। ये सब पोयम से, यानी कि पोयम से आपको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन करने और फिर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन करने, यानी 10 नंबर का हो गया पोयम से भी। डन। सारी पोयम से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन करने, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन करने। अब सेम प्रोज से भी ऐसी होगा। प्रोज से भी देखो वही, पहले 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन करने और फिर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन करने। तो हो गया, ये क्लियर हो गया बात। और उसके बाद वितान से ये है, देखो वितान से इन्होंने 3 प्रश्न दे रखे और आपको 2 करने 2-2 नंबर के। तो 10 तो MCQ भी आ रहे वितान से और 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर भी आ रहे, तो 14 मार्क्स का यहां से भी आ रहा है वितान से। तो अब आप इसको ढंग से समझिए, मैंने आपको क्या क्या बताया है। क्लियर हो गई बात। तो आप लोगों के गद्य खंड से देखो क्वेश्चन आंसर कैसे आ रहे हैं, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, फिर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन। ऐसी पोयम से भी आएंगे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, फिर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन। डन। आ गया समझ में। तो बहुत आसान है, देखो कुछ भी नहीं है। 20 मार्क्स का हो गया आपकी बुक से। 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर हो गए गद्य खंड से और 10 नंबर के हो गए काव्य खंड से, बस जी। और 4 नंबर के ये वितान के क्वेश्चन आंसर भी हो गए। डन। तो ये हो गया आपका, बस जी। तो 40 मार्क्स का आपका क्या है MCQ और 40 मार्क्स का ये है। तो बाकी आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, पेपर ऐसे ही होगा। ये CBSE का ये सैंपल पेपर जो CBSE ने जारी किया था। तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।